डेविल रिबर्थ क्यूट वाइफ चैप्टर 38 नाराज अर्जुन और क्यूट कियारा और रितेश भद्र की क्रुएलिटी। कुछ देर कियारा के मीठे गुलाबी होठों का रस पीने के बाद अर्जुन के चेहरे पर एक शरारत भरी स्माइल आ जाती है। वह कियारा और खुद के कपड़े को निकाल कर फर्श पर फेंक देता है। अर्जुन के इस मुंह से कियारा की नींद धीरे धीरे खुलने लगती है। वह कुछ बोल पाती या कह पाती, वहाँ का माहौल अचानक ही बदल जाता है। अर्जुन अपने पूरे मूड में आ चुका था। वह कियारा को अपने बड़े शरीर के नीचे दबा लेता है और उस माहौल को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। कियारा की मदहोशी भरी सिसकियों की आवाज़ें पूरे रूम में गूंज उठती हैं। अब आगे। अगली सुबह पूरा बख्शी परिवार मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस के लिए निकल जाता है। सभी बड़े अपनी पर्सनल कारों में और अर्जुन, आराध्या और कियारा एक कार में ड्राइविंग सीट पर बैठे। कमांडर अर्जुन बख्शी इस वक्त बहुत हैंडसम दिख रहे थे। ब्लैक टक्सीडो और उसके अंदर वाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट के साथ सलीके से बने उसके बाल अर्जुन को हद से ज़्यादा हैंडसम दिखा रहे थे। हमारी क्यूट कियारा इस वक्त एक फुल टोटल पिंक बॉडी गाउन में थी, जिसमें वो हद से ज़्यादा खूबसूरत और किसी बार्बी डॉल की तरह दिख रही थी। स्ट्रेट हेयर एंड मिनिमम पिंकिश मेकअप के साथ वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। वही हमारी ब्राइड रेड कलर के जोड़े में बेहद खूबसूरत और अलग लग रही थी। पूरे सात श्रृंगार के साथ वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लग रही थी। सभी लोग बहुत सुंदर लग रहे थे, लेकिन उस कार के अंदर का माहौल बेहद अलग था। कोई भी किसी से बातचीत नहीं कर रहा था। सभी लोग बेहद शांत थे। अर्जुन के चेहरे पर इस वक्त बेतहाशा गुस्सा था। वही कियारा उसे एक नज़र देख भी नहीं रही थी। दूसरी तरफ हमारी ब्राइड आराध्या अपनी नज़रें नीचे झुकाए गुमसुम सी बैठी हुई थी। थोड़ी देर में वो सभी मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंच जाते हैं। पूरा बख्शी और भद्र परिवार मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस के बाहर उनकी होने वाली बहू का इंतज़ार कर रहा था। अर्जुन अपने इमोशनलेस चेहरे के साथ अपनी बुलेट प्रूफ कार से बाहर उतरता है और साइड डोर ओपन करते हुए अपनी लिटिल सिस्टर आराध्या बख्शी को अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर बेहद जेंटल तरीके से उसे कार से बाहर निकालता है और बेहद घमंड के साथ अपनी सिस्टर आराध्या बख्शी का हाथ बिजनेस टाइकून रितेश भद्रा के हाथ में रख देता है। मिस्टर हर्षवर्धन बख्शी घमंड के साथ आगे बढ़ते हैं और अपनी बेटी का हाथ पकड़ लेते हैं। वही शिमला के सीएम विनोद भद्र भी आगे बढ़कर अपने बेटे का हाथ थाम लेते हैं। पूरा परिवार हंसी और खुशी के साथ मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर जाने लगता है, पर दो लोग नहीं जाते। वो कियारा और अर्जुन थे। कियारा अभी भी कार के अंदर बैठी हुई थी। उसके गाल बुरी तरह फूले हुए थे। वही दूसरी तरफ हमारे कमांडर अर्जुन बख्शी अपनी आग उगलती आंखों से उस कार को देख रहे थे। वो अपने लंबे कदमों के साथ कार की ओर बढ़ता है और झटके से कार का डोर ओपन करते हुए कार के अंदर मुरझाई बैठी कियारा को खींचते हुए बाहर निकालता है। कियारा अर्जुन के इस तरह कार से बाहर खींच लेने से सहम जाती है। वो खुद को संभाल नहीं पाती और जाकर अर्जुन के चेस्ट पर गिर जाती है। वही अर्जुन उसे झटके से सीधा खड़ा करता है और उस पर बेहद ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, हाउ डेयर यू टू इग्नोर मी लिटिल वाइफी। अर्जुन कियारा के छोटे से चेहरे को अपने बड़े हाथों में ज़ोर से जकड़ लेता है और बेहद रूडली कियारा के चेहरे को प्रेस करते हुए अर्जुन अपने दांत पीसते हुए कियारा से कहता है, तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है लिटिल वाइफी, क्या तुम पनिशमेंट चाहती हो? कियारा अर्जुन के इस रूप को देखकर दंग रह जाती है। वो अर्जुन का और टॉर्चर नहीं सह पाती। उसकी नीली आंखें भर आती हैं और कुछ ही सेकंड बाद वो किसी 5 साल के बच्चे की तरह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अर्जुन कियारा के इस तरह रोने से इरिटेट हो जाता है। वो उस पर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, शट अप लिटिल वाइफी, डोंट यू डेयर टू से अ सिंगल वर्ड एंड डोंट क्राई, आई विल किल यू एंड गिव यू अ वेरी बैड पनिशमेंट डैम इट। अपनी बात पूरी करते ही अर्जुन अपने रफ हाथों से कियारा के चेहरे पर आते उसके मोटे मोटे आंसू को उसकी गालों पर से साफ कर देता है और उसे खींचते हुए मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर ले जाने लगता है। कुछ देर में बिजनेस टाइकून रितेश भद्र और आराध्या बख्शी की शादी पूरी हो जाती है। दोनों मैरिज रजिस्टर पर अपने सिग्नेचर करते हैं और इसी के साथ दोनों हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं।
सभी लोग उनकी अच्छी ज़िंदगी की दुआ करते हुए ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगते हैं। वही बिजनेस टाइकून रितेश भद्र के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो बेहद मजबूती से आराध्या का नाजुक हाथ पकड़ लेता है। रात का वक्त। बिजनेस टाइकून रितेश भद्र के सुबह से लेकर रात भर के टॉर्चर से आराध्या अपने होश खो बैठती है और रितेश भद्र की बाहों में बेजान होकर झूल जाती है। वही उसे अपने होश खोता देख रितेश भद्र का चेहरा गुस्से से आग बबूला हो उठता है। ये उसकी 30 साल की ज़िंदगी में पहली बार था जब किसी ने उसके सामने रेजिस्ट करने की हिम्मत की थी। आराध्या वो पहली लड़की थी जिसने द बिजनेस टाइकून रितेश भद्र को चिल्लाकर पलटकर जवाब दिया था। आराध्या वो पहली लड़की थी जिसने उसके ऊपर अपना हाथ उठाया था, जिसने भरी महफिल में उसकी बेइज्जती करने की हिम्मत की थी। ये द बिजनेस टाइकून रितेश भद्र के ईगो को चोट पहुंचाने के लिए काफ़ी था। वो शिमला के सीएम विनोद भद्र का इकलौता बेटा था। उससे कभी भी किसी ने चिल्लाकर बात नहीं की थी, किसी ने उस पर अपना हाथ नहीं उठाया था, लेकिन आराध्या ने उस पर हाथ उठाने की हिम्मत की थी। ये एक बेहद बेइज्जती वाली बात थी कि उस पर किसी 23 साल की छोटी औरत ने अपना हाथ उठाया था। आराध्या के नेकेड और अनगिनत बाइट से भरे शरीर को देखकर रितेश भद्र का हैंडसम चेहरा सेटिस्फैक्शन से भर उठता है। रितेश भद्र आराध्या को अपनी बाहों में उठाकर रूम में ले आया। उसने आराध्या को सलीके से बेड पर लिटा दिया और ब्लैंकेट से उसे अच्छे से कवर कर दिया। रितेश वही आराध्या के बगल में बैठ गया। वो आराध्या के नाजुक चेहरे को अपने रफ हाथों से छूने लगा। वो कभी उसके होठों को छूता तो कभी उसकी आंखों को। रितेश भद्र के चेहरे पर इस वक्त नाजुक एक्सप्रेशन थे। वो अपने अंगूठे को आराध्या के गुलाबी होठों पर रगड़ते हुए बोला, बहुत तड़पाया है ना तुमने मुझे, पर अब तुम्हारे तड़पने की बारी है मिसेस भद्रा। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से ही मुझे तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पर चढ़ गया था, लेकिन तुम चली गई मुझे छोड़कर। 2 साल बीत गए लेकिन अब तुम सिर्फ मेरी हो। आज मैंने तुम्हें पूरी तरह से अपना बना लिया और कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें लीगली भी अपना बना लूँगा। मैं तुम्हें खुद से दूर जाने के सारे रास्ते पूरी तरह बंद कर दूंगा। अपनी बात पूरी कर बिजनेस टाइकून रितेश भद्र किसी राक्षस की तरह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अंदर आ जाओ हर्षित, रितेश भद्र अपनी रूड वॉइस में डोर पर खड़े आदमी से कहता है। बॉस मैडम की डिटेल्स आ चुकी है। रितेश भद्र उस फाइल को अपने असिस्टेंट के हाथों से फुर्ती से ले लेता है और बिना किसी देरी से उसे पढ़ने लगता है। उसमें कुछ अलग नहीं था जो उसे पहले से ही पता ना हो। वो बेहद गुस्से में उस फाइल को अपने असिस्टेंट के मुंह पर मारते हुए बोलता है, व्हाट द हेल, ये क्या है? असिस्टेंट हर्षित अपने बॉस का इतना भयंकर रूप देखकर काँप उठता है। वो अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में कुछ बोलने को हुआ कि सुकून से सो रही आराध्या की नींद धीरे धीरे खुलने लगी। बिजनेस टाइकून रितेश भद्र का असिस्टेंट मौका देकर तुरंत बाहर भाग गया। वही रितेश भद्र ने अपना सर थोड़ा नीचे किया और सुकून से सोती अपनी बीवी को देखा, जिसकी पलकें फड़फड़ा रही थी और वो अपने दोनों हाथों से अपने आँखों को ज़ोर ज़ोर से मसल रही थी। धीरे धीरे आराध्या अपने बिस्तर पर से उठकर बैठ गई। उसने अपनी आँखों पे से अपने हाथों को हटाया और सामने अपने और उसकी काली आँखों के सामने रितेश भद्र का हैंडसम चेहरा आ गया, जो इस वक्त उसे प्यार से निहार रहा था। आराध्या भी उसके हैंडसम चेहरे में खोने लगी। तभी उसके चेहरे के सामने रितेश भद्र की भयंकर हरकत आ गई, जिसकी याद आते ही आराध्या का चेहरा डर से काला पड़ गया। वो बिस्तर पर लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई और जाकर रूम का डोर ओपन करने की कोशिश करने लगी। उसके आंखों से झरझर आंसू की बूंदें गिरने लगी। वो बस रितेश से दूर जाना चाहती थी, बहुत दूर। रितेश भद्र की आंखें लाल हो गई। उसने अपना हाथ अपने सिर पर दे मारा। वो गुस्से में पैर पटकते हुए बेड से उठा और दरवाजे में उलझी हुई आराध्या को अपनी बाहों में खींच लिया। रितेश भद्र के सिर पर खून सवार हो उठा। उसने आराध्या के बालों को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया और वह अपनी बेहद डरावनी आवाज़ में बोला, मैंने कहा था ना, मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम द बिजनेस टाइकून रितेश भद्र का वो रूप देखोगे जो तुम सोच भी नहीं सकती। अपनी बात पूरी करते ही रितेश ने आराध्या के बालों को और मजबूती से पीछे की ओर खींच लिया।
आराध्या दर्द से छटपटाने लगी। वो रितेश से खुद से दूर करने के लिए अपने हाथ पैर चलाने लगी। वो रोते हुए बोलने लगी, आह रितेश, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। मैं कभी भी अपनी गलती नहीं दोहराऊंगी, बस मुझे एक बार माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं कभी यहाँ वापस नहीं आऊँगी, प्लीज़ मुझे जाने दो। तभी आराध्या के गालों पर एक ज़ोरदार थप्पड़ पड़ा, जिसके पड़ते ही आराध्या ज़मीन पर गिर पड़ी। कुछ वक्त तक उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखता है। वो सदमे में चली गई। उसे आज तक किसी ने डांटा तक नहीं था और इस आदमी ने उसे थप्पड़ मार दिया था। यहाँ तक कि उसके माँ बाप ने उसे किसी प्रिंसेस की तरह पाला था। उन्होंने कभी उस पर हाथ तो क्या, उसे डांटा भी नहीं था। रितेश के इस बर्ताव से आराध्या थर-थर काँपने लगी और बिना रुके रितेश से दूर जाने के बारे में सोचने और बड़बड़ाने लगी। रितेश भद्र का गुस्सा फूट पड़ा और उसने अपना आपा खो दिया। उसने आराध्या को उसके बालों से खींचते हुए उठाया और एक ज़ोरदार तमाचा उसके सुंदर चेहरे पर दे मारा। रितेश ने आराध्या को गिरने नहीं दिया और उसके बाल पीछे की ओर बेदर्दी से खींच दिए। उसकी इस हरकत पर आराध्या किसी बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रोने लगी। वो रितेश से छूटने के लिए उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी। रितेश भद्र को उस पर कोई दया नहीं आई। उसने आराध्या को बेदर्दी से ज़मीन पर धक्का दे दिया, जिससे आराध्या का सर ठंडी ज़मीन पर लग गया। एक ज़ोर की चीख रूम में गूंज उठी। रितेश भद्र ने अपनी कमर पर बांधी बेल्ट को बाहर की ओर खींचा और गुर्राते हुए आराध्या की ओर बढ़ने लगा। आराध्या ने रितेश भद्र के हाथों में बेल्ट को देखा, जिससे देखकर वो पीछे की ओर घिसक कर जाने लगी। वो रितेश के सामने गिड़गिड़ाने लगी, नहीं नहीं, प्लीज़ मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रितेश प्लीज़, मैं मर जाऊंगी। चुप, बहुत शौक है ना तुम्हें अपनी मालिक से ज़ुबान लड़ाने की। तुम मेरी गुलाम हो और गुलामों को ना कहने का कोई हक नहीं। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि अपने मालिक पर चिल्लाने की तुम्हें कैसी सज़ा मिल सकती है। बहुत शौक है ना तुम्हें मुझसे दूर जाने का। आज मैं तुम्हें ऐसी सज़ा दूंगा कि तुम इसके बारे में सोचने से भी डरोगी। आराध्या ने खुद को अपनी बाहों में छिपा लिया और रितेश से खुद को छोड़ने की भीख मांगने लगी। रितेश भद्र ने उसे तब तक मारा जब तक वो अपने होश ना खो बैठी। वो ज़मीन पर पड़ी कराह रही थी। उसमें रोने तक की भी ताकत नहीं थी। रितेश भद्र ने अपनी बेल्ट ज़मीन पर फेंक दी और गरजते हुए आराध्या से कहा, अब तुम्हारी ज़ुबान से दोबारा मुझसे दूर जाने के एक शब्द भी निकला तो मुझसे बुरा और कुछ नहीं होगा। वही शिमला के एक बेहद खूबसूरत हरियाली भरे इलाके में रात का समय हो रखा था। जुगनू पेड़ों के आसपास से होते हुए पूरी जगह में अपनी खूबसूरत रोशनी फैला रहे थे। समा बहुत ही खूबसूरत था। वही दो लोग एक दूसरे की बाहों में सुकून से लेटे हुए थे। अर्जुन हरी घास पर लेटा हुआ था। वही कियारा उसके पेट के ऊपर अपने पैर दाएं बाएं कर कॉटन कैंडी के मज़े ले रही थी। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। बाद में मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।